1913 मसीहार गदर क्रांति और 1914 कोमागाटा मारू घटना पंजाबवासी मन सृष्टि करथिला एक क्रांतिकारी भावना। 1914 मसीहा प्रथम विश्वयुद्ध समय ब्रिटिश आर्मी रे सामिल होइथिले प्राय 1,95,000 भारतीय सैन्य। सेमानक मध्यरु 1,10,000 सैन्य केवल पंजाब रु सामिल थिले। सही समय सैन्य मानक मध्यरे जागृत होइथिला जातीयता और देशभक्तिर भाव। कारण धीरे धीरे सेमाने दुनिया देखिले एवं बुझिथिले देशमातृकार महत्व। एही सैन्य माने विद्रोह कले सेमानंकु नियंत्रण करिबा मुश्किल होई जिबाने ब्रिटिश मानक मनरे सृष्टि हैला आशंका। आउ सेमानंकु रोकिबा पई ब्रिटिश सरकारंक पाखरे नथिला कोनोसी कड़ा आईन। सैन्य मानक मनरे देशभक्तिर भावना को मारिबाकू ब्रिटिश आनिबाकू चाहुथिले नुआ आईन। एही नुआ आईन रो ना हैला रौलत एक्ट। एही आईन प्रणयन को नहीं तत्कालीन मैगजीन और खबर कागज दृढ़ विरोध करथिले। एक ऐसा चीज था जिसमें नो दलील, नो अपील और नो वकील का मैटर था। क्लियर है, इसमें किसी तरह के इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। पहले क्या था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए उसका एक कारण बता दिए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस रखेगी, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट में जाकर के उसको जो भी अपना गवाही देना अपना वकील रख करके इसमें कोई सिचुएशन ही नहीं था। आपने बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी जगह पर कितनाओं दिन के लिए रख लिए। और इसमें एक और खास बात थी, उसमें यह थी कि जो व्यक्ति इसको लागू किया, जो व्यक्ति सजा देता था, जो व्यक्ति जज बनता था, मतलब सारे चीज एक ही व्यक्ति के हाथ में देकर के इन्होंने छोड़ दिया कि बस आपको इनको कंट्रोल करना चाहे तो आप जैसे करो। पत्र पत्रिकाओं में अमृत बाजार पत्रिका थी, उसके बाद इंडिपेंडेंस, बॉम्बे क्रॉनिकल, न्यू हेराल्ड, द ट्रिब्यून, विजय, इनकलाब, सियासत, सब ने कुछ न कुछ इसके बारे में निकाला और अंग्रेजों की धज्जी उड़ा दिया इन्होंने। लेकिन अंग्रेज किसी भी रूप में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक पत्रिका था वक्त, 22 मार्च को एक कार्टून भी निकाला था जिसमें इस रॉलेट को काले नाग की तरह दिखाया था और तब से इसको काला नाग भी कहा जाने लगा। एक दूसरा शब्द भी आता है कि यह सांप था और काला नाग था। एही कला आईन विरोध रे सारा भारत रे स्वर उत्तोलन हेबाकू लागिला। बहु स्थान एहाकू नहीं सत्याग्रह माध्यम विरोध प्रदर्शन आरंभ हैला। एथिरे पंजाब मध्य सामिल थिला। एही क्रम रे अमृतसर मध्य होतिला विरोध प्रदर्शन। इसमें दो व्यक्ति अमृतसर में इसको लीड किए, एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरा हो गए डॉक्टर किचलू। दोनों के नेतृत्व में प्रदर्शन होते रहे और उस प्रदर्शन में महात्मा गांधी को भी बुलाने की बात थी। महात्मा गांधी भी 2 अप्रैल को पंजाब पहुंचने के लिए चल चुके थे, लेकिन पलवल में, चूंकि पंजाब का क्षेत्र उसमें बहुत बड़ा था, उस पलवल में वहीं पर ट्रेन से मुंबई से वो आए, उनको रोक करके वहीं से उनको वापस कर दिया गया। इसलिए महात्मा गांधी यहां पर पहुंच नहीं पाए। जो भी हो, इन सब के बावजूद 18 मार्च 1919 को रॉलेट बिल 20 मतों के मुकाबले 35 मतों से इसे पारित कर दिया गया। 10 अप्रैल को जिलाधिकारी जो इरविन था, अमृतसर का जो जिलाधिकारी था, उसने डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को बुलाया और धोखे से 10 बजे सुबह में बुला करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर गिरफ्तार करके यहां नहीं रखा गया, बल्कि उनको गिरफ्तार करके लेकर के धर्मशाला भेज दिया गया। 2 जण नेता गिरफ हेबा परे अमृतसर होइतिला तीव्र विरोध प्रदर्शन। कटरा, जयमाल सिंह, हॉल बाजार और उच्चापुल एरिया रे 20,000 रु अधिक लोक होइतिले एकजुट। एभली 2-3टी घटनार स्थिति असंभाळ जोगु पंजाब गवर्नर माइकल ओ डयर जलंधर आर्मी ऑफिसर जनरल आर डायर को डकाई थिले। तब उसने क्या किया, आर डायर को जलंधर से बुलाया, क्योंकि उसका थोड़ा सा पब्लिक के प्रति एक अजीब व्यू था। उसे यह लगता था कि पब्लिक ऐसा किसी अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा होकर के उसके साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकती। इसलिए नहीं कर कि ये देश हमारा है, ये हैं कौन, ये तो कुत्ते और कीड़े मकोड़े, ये कर ही नहीं सकते। और इसको लेकर के गुस्सा था, और गुस्सा में आने वाला जो सबसे प्रोमिनेंट होकर बोलने वाला उत्तर क्षेत्र में कोई व्यक्ति था तो ये जनरल डायर था। जालियानावाला बाग बर्बरतार गोटे दिन पूर्व जनरल डायर अमृतसर निज सेना सह मार्च करने सह घोषणा करथिला कर्फ्यू। जब ये घर गए, अपने क्वार्टर पर गए, तो उन्होंने मैप देखा तो पता चला ये तो 10% एरिया ही कवर किए। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने मार्शल लॉ लगाया है, कि रॉलेट एक्ट लगाया है, कि आपने कर्फ्यू लगाया, आपने क्या लगाया, किसी को पता ही नहीं। तब 10% पर इन्होंने कहा था और उसी 10% से कुछ नहीं होना था। लोगों को पता नहीं चला, 90% लोगों को पता नहीं चला कि हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तेबे ए विषय रे टिके भी अवगत नथिबा स्थानीय लोके एक सभा पई जानियालावाला बाग रे एकत्रित होइतिले। एहा छडा बैशाखी पर्व थिबारु पाखरे थिबा हरमिंदर साहिब रे श्रद्धालु मध्य सेठर उपस्थित थिले। ता सांगकू गोविंदगढ़ पशुमेला को मध्य किछि व्यवसायी सेठक आसीथिले। खुशहाल सिंह,
मोहम्मद पहलवान और मीर रियाज उल हसन गुप्तचर साजी ए नहीं जनरल डायर को सूचना देथिले। एक और ग्रुप होता था जो उसमें भीड़ होती थी, वो थी और मोहल्ले की औरतों की, बच्चों का और बूढ़े लोगों का। वो सारा माइक वहाँ चल रहा था, सारी तैयारी हो रही थी, सुबह से तैयारी सारी कुछ चल रही थी। लोगों को बहुत लेना था, लोगों को सिर्फ इतना लेना था कि माइक लग रहे हैं, कुछ ना कुछ बजेगा, हमें देखना है। बाकी मीटिंग की बात अलग थी, लोगों को पता नहीं, 90% लोगों को वहां नहीं पता था कि यहाँ किसी तरह की मीटिंग होने वाली है, क्रांतिकारियों की मीटिंग होने वाली है या आज सत्याग्रहियों की मीटिंग होने वाली है। उसे लोगों को कोई लेना देना नहीं था, न्यूज ही नहीं पता चलता था। वहां पर मीटिंग जब शुरू हो गई 1 बजे के आसपास लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसकी सारी खबर जनरल डायर को पहुंचने लगी। भिड़ को दृष्टि रखी 4टाରୁ 4:30 मध्य आरंभ हेबाकु थिबा सभा आरंभ होइतला दिन 3टा बेले। अपराह्न 5टाରୁ 5:15 मध्य जनरल डायर जालियानवाला बाग रे पहुंचीथिला। साथी थिले गोरखा और अफगान रेजिमेंटर 75 जन सैन्य। अचानक जनरल डायर फायरिंग करने को निर्देश देथिला। जैसे दुर्गादास खड़े हुए और वो हटने के लिए तैयार हुए, तभी गोली चलना शुरू हो गई। और वो गोली चलने का जो टाइम था जनरली जो मिलता है वो है 5:50 में गोली चलना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा, कोई हवाई फायर नहीं, सीधे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां गोली चलाना शुरू कर। लेकिन जब लोगों के शरीर से खून बहना शुरू हुआ तब भगदड़ मच गई। उसको भी समझने से 1 से 1.5 मिनट लग गए कि हुआ क्या। एक गोली तो चल नहीं सकता था, ऐसा कोई रिकॉर्ड था नहीं। लोग भी जानते थे कि भैया सरकार है, हमारी सरकार है। और कुल मिलाकर के 303 का 3.3 का 1650 गोलियां चला था। एकमात्र उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, 3 पेड़ थे और एक टूटी फूटी समाधि थी। इससे बचना बहुत मुश्किल था। उस कुआं में स्त्रियां और बच्चे जो थे, बूढ़े थे, लगभग कूद गए, उससे भर गया। और बाकी और लोग थे जो गोली ये कर रहे थे। सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, जो एक तरफ का दरवाजे को कहा जाता है सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, उस तरफ से थोड़ा सा दरवाजा टूटा हुआ था। लोग उसी से गिरना शुरू किया। जैसे गिरते थे गोली वहीं चलती थी। तो उधर तरफ लोग नहीं गिरते थे, लाशें गिरती थी। उस तरफ पूरी तरह जाम हो गया। लाश गिरते 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 पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम उधम सिंह सभी लोग जानते हैं। ऐसे बच्चे का, ऐसे बालक को भूला नहीं जा सकता है। उधम सिंह और इनके साथ एक और व्यक्ति, एक और बच्चा था। 2 बच्चे इसी उधर भागना शुरू। ये दोनों भी पेड़ के पीछे छिप करके जैसे तैसे वो अपनी जान इन्होंने बचाया था। ये भी लगभग पूरी तरह से घिर गए थे। गोली कांड के बाद अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मरगटा सन्नाटा छा गया। गुली चलना पर आहत मानकु टोपाए पानी मध्य मिली नथिला। किछि डाक्तरी सहायता और पानी मिलिथिले हुए तो बहु जीवन बंची जाई परिथांता। खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे G.A. वादन। उन्होंने वो गए वहां पर लाहौर में, जहां डायर बैठता था, जो जनरल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ वो बैठता था। उसको उन्होंने सूचना दिया कि 5000 लोगों की भीड़ थी, हमें मतलब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने में 200 लोग मारे गए। ये पहला रिकॉर्ड आता है कि 200 लोग मारे गए। पंजाब का मुख्य सचिव था J.P. थॉमसन। वो लिखता है कि 291 लोग मारे गए थे। उसमें भी वो डाटा देता है कि 211 अमृतसर शहर के थे। हंटर कमेटी कहती है कि 379 लोग मरे। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको समझने की जरूरत है। उसमें वो कहती है कि 275 लोग गोलियों से मरे हैं, 104 लोग कुएं में जो डेड बॉडी था वो डेड बॉडी है। तो मदन मोहन मालवीय उस जांच कमेटी का अध्यक्ष होते हैं और वो बताते हैं कि 1000 लोग मरे थे। कांग्रेस जांच कमेटी जो देती है वो कहती है 1200 लोग मरे थे और 2600 लोग घायल हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद थे, वो श्रद्धानंद भी गए थे वहां पर और उन्होंने कहा कि 1500 लोग मरे। यानी कि कुल मिलाकर के जो डाटा आ रहा है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आ रहा है। अंग्रेजों के ही रिकॉर्ड है जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 379 कहीं से नहीं बढ़ता। ये सिचुएशन था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कितने लोग मरे थे ये बहुत ज्यादा ये क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, जिसको कुछ भी ये करना मुश्किल हो जाता है। निरीह भारतीयों ऊपर एभली बर्बरता पर जनरल डायर को निलंबन करने को बाध्य होले ब्रिटिश सरकार। सेतबेले जनरल डायर लुचि ब्रिटेन को फेरी जाइथिले। एहा परे प्रतिशोध परायण होई 1940 मार्च 13 तारिख रे लंडन रे माइकेल ओ डयर को हत्या करथिले शहीद उधम सिंह। 1961 मसीह रे जालियानवाला बाग रे प्राण हराइथिबा लोकों पई तैयारी हैला एक स्मृति पीठ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एहार उद्घाटन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।